नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज़ में हूं आसिफ खान। पेश आज के समाचार। वार्ड नंबर 26 के प्रत्याशी सीमा देवी ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीमा देवी ने बोलते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिलाए हुए विश्वास का जायजा ले रखेगी और वार्ड पार्टी को बनाने की कोशिश करेगी तथा गत योजना में जो विकास कार्य हुए हैं उनको आगे लेकर जाते हुए और नए आयामों तक पहुंचाएगी तथा और नए दरवाजे विकास के खोलने के और जनता के हर दुख दर्द में काम आ सकेगी। आइए आपको रूबरू कराते हैं सीमा से। से आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने आप पे विश्वास जताकर आपको सिंबल जो दिया है, कैसे आप कांग्रेस पार्टी पे विश्वास को कायम रख पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमें जो सिंबल दिया है उसको हम पूरी तरह से आश्वासन देते हुए और निभाते हुए ये रखेंगे कि वे जीत का झंडा फहराए हम और जीत कर आगे कांग्रेस का बोर्ड बनाए। हमारा ये हो जा रहा है। हम 15-20 सालों से कांग्रेस के ही वो रहे हैं। हमारे जो बड़े भाई साहब हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस का ही वो करते हैं, इसलिए उसके समर्थन में हम पूरी तरह से जीत का वो करेंगे। सीमा जी, जानना चाहूँगा किन ठोस मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रही हैं? देखिए, कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बिजली पानी के हैं और जो हमारे जो पुराने वार्ड मेंबर रह चुके हैं जो उस कमी को पूरा नहीं कर पाए हैं, हम चाहते हैं कि हम उस कमी को पूरा करेंगे, पूरी तरह से निभाएंगे। और मुझे कुछ समाज सेवा करने का भी ज़्यादा शौक था, तो अब ये मौका मुझे सरकार की तरफ से मिलेगा कि मैं समाज सेवा पूरी तरह से कर सकूं और पूरी कर्तव्य से उसे निभा सकूं। सीमा जी, आप फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही हैं? इससे हाँ पहली जी। बार चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ। तो कहीं थोड़ी बहुत झिझक आपको महसूस नहीं हो रही? घर का चूल्हा जाके छोड़ के आप जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है। मुझे तो बल्कि खुशी हो रही है कि मैं अपनी प्रतिभा को बाहर उभार कर ला सकती हूँ। अगर वार्ड नंबर 26 के निवासी अगर आपको मौका देते हैं, अगर आप जीतती हैं, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहला मैं उन लोगों की हर सुविधा उपलब्ध कराऊंगी उनको, और ये है कि भाई उनकी पूरी मदद करूंगी। वो जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, मैं उनके साथ रहूँगी। सीमा जी, एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस का जो फिलहाल का जो दमदम है वो पर्चा हर जगह लहरा रहा है, तो कहीं थोड़ी बहुत आपको मतलब मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है? बिल्कुल नहीं। देखो, लोगों को ये सोच कर चलना चाहिए, ये नहीं कि पार्टी की तरफ को देखना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि उम्मीदवार कैसा है, वो क्या कर सकता है, हमारे लिए योग्य है या अयोग्य है। हम देखो आंख बंद करके बीजेपी को वोट दे देते हैं और हमारा वो योग्य नहीं है, गलत वो करता है, तो फिर क्या फायदा, वोट बेकार जाती है उससे हमारे। तो हम ऐसा प्रतिनिधि चुने जो हमारी वोट को सफल बना सके और कुछ काम कर सके। क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 26 के वासियों से? वार्ड नंबर 26 के वासियों से मेरी ये अपील है कि हाथ जोड़कर मैं उनसे अपील करती हूँ कि मुझे भारी बहुमत से जिताएं, विजयी बनाएं और अपना हर काम मेरे सामने रखें ताकि मैं उनकी सुविधा उपलब्ध करा सकूँ। खबरें 24 से बात करने का सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पार्टी ने जो दायित्व और जो जिम्मेदारी हमको सौंपी है, हमारी पत्नी को सौंपी है, उसका निर्वाह हम पूर्णतः मन से इसका करेंगे। और वार्ड नंबर 26 में हमने आकर मतदाताओं से अपना जो कांग्रेस का सिंबल दिखाया, तो उसका अथाह स्नेह और अपार समर्थन जो हमको मिला है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जो पंचायती चुनाव हैं, कांग्रेस यहाँ से पिकअप कर रही है और अब के बार कांग्रेस यहाँ से जीतेगी, ऐसा लग रहा है। पूरे ही 45 वार्ड में कांग्रेस का नज़र आ रहा है। वार्ड नंबर 26 में ठोस जो मुद्दा है मैन, वो ये है हमारे जो रास्ते हैं, जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं और जो उसके सीवर लाइन की जो निकासी है वो हमारे नहीं है। सड़कों का काम हुआ है, आधा अधूरा हुआ है, उनका पूर्णता नहीं है, उनको पूर्णता करेंगे। मैन जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन की समस्या है, जिनसे हमारा आधा सा क्या पूरा सा गाँव ही अभी पीछे डेंगू की चपेट में आया। हर घर से 3-3 आदमी एडमिट रहे हैं और वो जो पानी की निकासी होती थी, ये मच्छर नहीं पनपते, पानी की निकासी नहीं हो पा रही, जगह जगह पानी भरा हुआ है, रहने वालों को बड़ी मुश्किल हो पा रही है। तो हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा जो सड़क, पानी, बिजली का रहेगा, लोगों की सुविधा का रहेगा। श्रीमान जी, जैसा देखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी चल रही है, मोदी लहर, तो क्या इस नगर निकाय चुनाव में भी आपको उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं, नगर निकाय में ऐसा कुछ नहीं है। तो मोदी का जो है ये पंचायती चुनाव है, ये ज़मीनी स्तर के चुनाव है। वहाँ तो वो हवाओं के चुनाव होते हैं, एमएलए के हुए, एमपी के हुए, ये नगर, ये चेहरों के चुनाव हैं। यहाँ जो मोदी जी का कोई लेना देना नहीं किसी भी तरीक़े से। और ये तो एक आम कार्यकर्ता का चुनाव है, आम मतदाता का चुनाव है, नेताओं का चुनाव नहीं है।
तो यहाँ से कांग्रेस पिकअप करती आई सदा से, और यहीं से पिकअप कांग्रेस दोबारा करेगी। लेकिन सर आप बता रहे हैं कांग्रेस पिकअप करती आई, लेकिन कांग्रेस के दावेदार बहुत ही कम दिखाई दिए, कई वार्डों में तब तक दावेदारी नहीं है और होंगे भी नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं तो बीजेपी की एक अलग ही छवि दिखाई दी है। देखिए, जो कांग्रेस के ठोस कार्यकर्ता हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस ने उन्हीं वार्डों में जो अपना पिकअप कर रहे हैं उन्हीं में खड़ा किया है। जिनमें नहीं खड़े हुए हैं वो निर्विरोध और निर्दलीय बन चुके हैं। उनमें ऐसा भी नहीं है अगर बीजेपी का ही निर्विरोध जीतता है, निर्दलीय जीतते हैं, उसमें नहीं खड़ा है। जब जहाँ जनता ने आम फैसला कर लिया आपस में बैठ के, अगर हमारी तरफ से एक उम्मीदवार है, वहाँ कांग्रेस क्या करेगी और बीजेपी क्या करेगी, जो उन्होंने निर्विरोध बना दिया अपना। अगर वार्ड नंबर 26 के लोग अगर आपकी धर्मपत्नी को इस बार जीत का पर्चा देते हैं, मौका देते हैं, तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए, मैं वार्ड नंबर 26 वालों का तो पहले से ही कदरदान हूँ। उनका इतना आधा प्यार और इतना स्नेह मिला है कि जो जीत तो सुनिश्चित है, पूर्णतः जीत है, इसमें तो कोई सको सुबह नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 26 के बासिंदों से? मैं वार्ड नंबर 26 के बासिंदों से अपील करना चाहूँगा, जो प्यार आपने प्रतिदिन और फर्स्ट डे से मुझको दिया है वो 22 तारीख तक यथावत बरकरार रहे, और मैं आपके सहयोग के, आपके वोट का सारी जिंदगी आपके मान सम्मान की हिफाजत करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। भिवाड़ी निकाय के चुनाव के घमासान में ऐसा नहीं है। भाजपा समुदाय विशेष के लिए तहजीब दी गई है, इसके लिए अक्सर पार्टी चर्चा में रहती है। उसको दरकिरार करते हुए एक नया उदाहरण पेश किया है, जहां यह भी साफ किया कि मुस्लिम मोदी और भाजपा को वोट नहीं करते, ऐसा नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 18 से भाजपा की प्रत्याशी बेगम मैमुना के समर्थकों की, जो कौमी एकता तथा गंगा जमुनी तहजीब को पेश करते हुए उन सब चर्चाओं पर विराम लगा रहे हैं जिनमें लोग राजनीति करते हुए सियासत के नाम पर हमें बांटने की बात करते हुए हमारी संस्कृति में दरार पैदा करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी जुड़ रहे हैं, मुसलमान क्यों ना जुड़ते हैं, और मुसलमान तो सारे काम करते हैं। मुसलमान को वोट ना देना बीजेपी, यहाँ भी मंत्री संतरी जी वोट निकले बीजेपी मुसलमान जीतती है। ये तो गलत बात है भाई, बीजेपी वोट ना दिया मुसलमान, सारी वोट मुसलमान बीजेपी के लिए, वहाँ बात ना है। बीजेपी को और बढ़िया ही काम करेगा और आगे भी काम आएगा और बड़ों आदमी कभी सुनना है। बीजेपी की टिकट रमजान को मिली है, क्या लगता है आपको किस तरह से सीट निकाल पाएंगे? देखो, हमारा भाई है जी, और जहाँ तक हमारी ताकत है पूरी लगा देंगे एक साथ। खूब मालिक की दुआ सुया के साथ और खूब ऊपर वाला की दुआ सुरे जीतेगो। नहीं, किस कारण से जीते, क्या लगता है इसमें क्या खूबी जो आप इनको वोट? बढ़िया काम करे गांव बस्ती में, बहुत बढ़िया लोकन से चल रहा है। हमारे जो विधायक साहब हैं उन्होंने जो अपना इनका आशीर्वाद धर के दिया है, ऊपर वाला चाहते बिल्कुल तमन्ना धन से मन से सबसे पास होगा। पूरा गांव की तमन्ना है, विकास करेंगे, विकास करता है, विकास करके रहेगा पूरा गांव का। जान ये सब दोनों भाई हैं, ये हम उनके साथ में हैं, पूरा मतलब कि पूरा ही अपनी बस्ती है जो उसको हम समर्थन फुल दे रहे हैं। तो वहीं वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है बेगम नफीसा। आइए जानते हैं उनके समर्थकों से क्या कहना है उनका। पीछे ने एक विश्वास पे मेरे को टिकट दिया है और मैं ऊपर वाला की दुआ से, मेरा पूरा गांव हरिजन भाई है, कोई भी समाज है, मेरे सब साथ हैं और मैं वो करता हूँ पूरा, मैं टिकट निकालूंगा और जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब तो पार्षद चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने पार्षद भी नहीं लड़ा तब भी मैं गांव का भला काम करूँ, समाज सेवी हूँ मैं, बढ़िया काम मैंने कराया है, इसलिए गांव मेरे साथ है। अच्छा इंसान देख के तभी मेरे को बीजेपी ने टिकट दिया। तो पहले मेरा मुद्दा सार्वजनिक जी भवन का रहेगा, बढ़िया काम कराऊंगा। जो भी एमएलए साहब ने टिकट दिया है मेरे को उसको 100% निकालेगा। मेरे पूरा परिवार साथ है, हरिजन है या कोई भी समाज का है, मेरे सब साथ है। चलिए एक वक्त छोटे से ब्रेक का, बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए खबरें 24 न्यूज। अब खबरों का हाल जाने फेसबुक पेज पर। खबरें 24 के पेज से जुड़ें और ले दिन भर की जानकारी। अपने राज्य की खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज खबरें 24 नेटवर्क पर लाइक करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लाइक करें। और करें अपने आप को हमारे साथ अपडेट। बात हो जन सरोकारों की, बिजली पानी की किल्लत हो,
या फिर सड़क और गंदगी की। कौन किससे कितना जूझा, दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। तो रास्ते की है, लाइट की है। जो गंदा पानी था उसकी निकास चले गए आते हैं और रोड से जयपुर गोल्डन से इधर नहीं आते हैं। क्या कहती है भिवाड़ी की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिवाड़ी निकाय चुनाव के वार्ड सर्वे में आज हम आपको लेकर चलते हैं शहर के वार्ड नंबर 28 में। आज मूलभूत समस्याओं का आलम बना हुआ है। काफ़ी जमा गंदगी, पानी, कहीं सफाई के अभाव से रुकी हुई नालियां, तो कहीं मुख्य रास्ते और रास्तों के बीच खुली पड़ी नालियां। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पार्षद महोदय आते हैं तो वहीं पर झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। आज जनता को गुमराह करना मुश्किल ही नहीं, बड़ा ही नामुमकिन है, क्योंकि जनाब ये पब्लिक है, सब जानती है। अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब जानती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। नए लोग खड़े हो रहे हैं तो आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आपको पता ही है नेता कैसे वादे करते हैं। ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक है। आज अगर हम ये कहें कि आज की जनता राहुल गांधी के नाम पर वोट देगी या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की आवाम सिर्फ काम चाहती है, वो सफाई चाहती है, सुरक्षा व्यवस्था चाहती है। जनाब ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। रास्ते रास्ते में कूड़ा पड़ा है, कोई उठाता नहीं। ये स्वीपर लोग आते हैं, कहते हैं हमारा काम नहीं। फिर इनको मोदी की जगह बैठना चाहिए मंत्री बन के। हमारी भला से कोई भी बने, ये सफाई होनी चाहिए गली में। किसी पार्टी को भी चाहते हो कि कांग्रेस है, बीजेपी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसे तो नहीं चाहते। सुविधा जो चाहता है ना, सुविधा चाहिए हमको। क्योंकि साहब यहाँ जो काम करेगा वो राज करेगा। एक बार फिर कह देते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। ये जनता कहते हुए देर नहीं करेगी। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम सब परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। जो अच्छा होगा उसी को लाइक करेंगे हम तो। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी हम आपको नेताजी के दर्शन करा ही देते हैं, क्योंकि अगले 5 वर्ष तक आप सबको इन्हीं मुद्दों को लेकर जीते हुए उम्मीदवार के साथ चलना है। जी तो दर्शन कीजिए। मैं 28 नंबर वार्ड से जो चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ के इन पार्कों की, यहाँ के रहने वालों की, बांड बेटी की, सबकी सुरक्षा और उनको सुविधा हर तरह से। और यहाँ चौकीदार हर उसमें गेट पर उन पर चौकीदार होगा 24 घंटे, और पार्षद के कोष से चौकीदार होगा। मंदिर में जितना भी जो काम होगा, कहीं भी धर्म का, कर्म का, किसी गरीब की हेल्प पे, कोई हारी बीमारी, उनके लिए मैं 24 घंटे सेवा के लिए मैं ये मैंने वार्ड चुना है। नीति में कारण आने का मुख्य कारण है कि लोगों की जो सरकार की जो योजना आती है उसको ढंग से यहाँ लगाना, उनका उपयोग करवाना, और जो साफ़ सफाई जगह नालियाँ बंद रहती हैं, कचरा गिरने की जगह नहीं है, कोई भी आदमी, ये सब चीज़ों को बढ़िया मोदी का सपना है उसको साकार करके, और यहाँ पूरे क्षेत्र में अच्छे ढंग से सभी पार्षद के मीटिंग में जाके वहाँ बैठ के सभी भाइयों से, जो इलाकों के जो जहाँ जाके पार्षद आएंगे, उनसे सबसे निवेदन करेंगे तो भिवाड़ी को ऐसे सुंदर नगरी बना दो जो पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। तो भिवाड़ी लोग पूरे वर्ल्ड से भिवाड़ी को देखना है। अब भिवाड़ी की जो नगर परिषद बनी है वो ऐसी सुंदर बनी है जो पूरे वर्ल्ड से देखे। किस तरह का पार्षद चाहते हैं? पार्षद जो कार्य करे और हम जी में खूबियाँ हैं, जब तो उनके साथ लग रहे। और भी जो जनता है आपके साथियों से क्या कहेंगे इनको लेकर आप? उनको क्या करें, हम तो कहते हैं धार्मिक काम करें, अपने धार्मिक काम में सहयोग करें। हमको सब पब्लिक चाहेगी इनको।
करने के लिए तो इस समय हमारे भौरव प्रधान जी हैं, हमारे जी मित्र भी हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, अच्छे समाज सेवी भी हैं। विशेषता तो इसके अंदर काफ़ी खूबियाँ हैं, पुराने हैं और अच्छे समाज सेवी होने की वजह से काम करने का सिस्टम है, काम करने का तरीका है, नॉलेज है और ऊपर से भी इसके अंदर इतनी पावर है कि ऊपर से वर्कर आगे ला सकता है। भिवाड़ी के निकाय वार्ड नंबर 29 के भाजपा प्रत्याशी भीम सिंह ग्रोवर बड़े ही इत्मीनान से बेखौफ मैदान में हैं, जिनका कहना है कि गत 5 वर्षों से जो खामियां रही हैं उसे मुफ्त कराएंगे और माहौल भयमुख होगा तथा जनता को एक कद्दावर जुझारू पार्षद मिलेगा जो उन्हें साथ लेकर चलेगा, उनके मान सम्मान को बनाए रखेगा। ऐसा कहीं नहीं लोगों के जिसके उन्हें अपना अनमोल मत दिया। तो बीजेपी ने आपको विश्वास में रख के आपको एक आपके ऊपर विश्वास कायम करके आपको जो सिंबल दिया है, तो कैसे बीजेपी सरकार का आप विश्वास जीत पाएंगे? मैं अपने वार्ड का स्थानीय निवासी, काफ़ी पुराना है, यहाँ से 28 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो लोगों ने और ऊपर से विश्वास करके मुझे टिकट दी है, तो मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ूँगा और अपने जो बीजेपी का बोर्ड बनाऊँगा उन्होंने इसी विश्वास से मुझे टिकट दी। बिंदु जी, जानना चाहूँगा किन ठोस मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आए? क्या विकास के कार्य होंगे? जो हमारे पुराने जो पार्षद हैं उन्होंने जो नहीं करवाया, जैसे सिविल लाइन हो गया और सफाई हुई सुचारू रूप से नहीं होती है ठीक से, लोगों की परेशानी, ना राशन कार्ड पे अब तक किसी की मोहर लगी है। काफ़ी काम हैं जो भी नहीं हुए हैं वो मैं कराऊँगा, लोगों को विश्वास करें, मुझे वोट दें। दूसरा जानना चाहूँगा कि यहाँ पे वार्ड नंबर 29 में काफ़ी उम्मीदवार, काफ़ी दावेदार खड़े हुए हैं, निर्दलीय भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, काफ़ी दावेदार हैं यहाँ पे। तो जनता आपको ही क्यों चुने, आपको ही सपोर्ट क्यों करे, आपको ही वोट क्यों दे? मैं एक पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, आगे भी बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी का आगे भी अपने एमएलए जो है वो भी बीजेपी के हैं, आगे अपने जो जयपुर वसुंधरा जी भी आगे, पार्टी भी पूरी बीजेपी की लहर है, बीजेपी की सब कुछ है। तो शायद ही कोई काम कराने में दिक्कत आएगी, तो मैं लगातार अपने वार्ड 29 का सेवक कर रहूँगा। मैं जो भी काम होगा वार्ड नंबर 29 की अगर जनता जनार्दन अगर आपको जिताती है, आपको मौका देती है सेवा का, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा जनता के लिए, वार्ड नंबर 29 के लिए? वार्ड नंबर 29 के लिए जैसे सिविल लाइन अभी तक 3 साल हो गए, सिविल लाइन डले हुए, अब तक चालू नहीं हुई है। सबसे पहले उसको कराना है, राशन कार्ड पे मोहर है वो लगवानी है, और भी जो अपने वार्ड के जो वासी हैं उनको भयमुक्त अपना उनको करना है। देखा जाता है कि पूरा वार्ड जैसे पूरा भययुक्त रहता है, पूरा वातावरण पूरे वार्ड नंबर 29 का। यहाँ पे बाइकर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, जो पार्षद वर्तमान में आज तक उसको रोक नहीं पाया, तो आप कैसे उसको मेंशन कर पाएंगे जीतने के बाद? देखो, जैसे अपने यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं, बाहर के लोगों के साथ भी हैं, तो आते हैं फ्रेंड्स मिलने, लेकिन जैसे अब हम जगह जगह ब्रेकर बनवाएंगे, उसमें धीरे धीरे जो कि इतनी स्पीड से गाड़ियाँ ना चल सके, स्पीड ब्रेकर अनुमति से ही जो काम हो अनुमति से करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप वार्ड नंबर 29 के लिए? वार्ड नंबर 29 के लिए मैंने आज भी नेताजी को बुलाया है यहाँ पे, और उनको मैं अपील क्या करना चाहेंगे जनता से? जनता से यही कि बीजेपी को मोहर लगाएं और जिताएं मुझे। आपने अभी तक तमाम पार्षद व प्रत्याशियों को सिर्फ वादे करते देखा होगा, जिनका मतलब सिर्फ चुनाव जीतना रहता है। इन सब से हटकर एक ऐसी भावी पार्षद से मिलते हैं जो इन प्रतिनिधि ना होते हुए भी सिर्फ विकास के कार्य कराए हैं, बल्कि हर मौके पर समाज के बीच रहकर जनता के सुख दुख को काफ़ी नज़दीक से जाना। हम आपको मिलाते हैं वार्ड नंबर 35 के पार्षद सुनीता देवी तथा उनके समाज सेवी पति अभय सिंह भिदुड़ी से। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 35 के बीजेपी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता देवी जी। इनसे जानते हैं कि किन ठोस मुद्दों पे ये चुनावी मैदान में उतर रही हैं। जी सुनीता जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं जो बीजेपी पार्टी ने आपको टिकट दी है। जानना चाहूँगा मैम कि बीजेपी सरकार ने जो आप पे विश्वास जता के आप पे विश्वास करके वार्ड नंबर 35 से टिकट दी है, तो कैसे आप इस विश्वास को कायम रख पाएंगे? भारी बहुमत से विजय होकर उनके विश्वास। जानना चाहूँगा कि ऐसे क्या ठोस मुद्दे हैं आपके पास वार्ड नंबर 35 में जो आप चुनाव लड़ रही हैं? पिछले 2 सालों में इनमें जितने भी काम करवाए हैं, रोड के सारे कोई नहीं कराए।
जी, जनता आपको ही वोट क्यों दे? काफ़ी उम्मीदवार चुनावी मैदान में और भी हैं, वो भी अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपको ही जनता क्यों चुने? मैंने हमेशा यहाँ पे बहू के तरह काम नहीं किया, बेटी के तरह काम किया, सबके सदैव सबके बीच में हमने सबकी मदद की। आने वाले समय भी सबके बीच में रहूँगी और सबकी मदद करूँगी, सबका साथ देंगी। पहली बार चुनाव लड़ रही है तो घर का चूल्हा चाकी छोड़ के आप चुनावी मैदान में उतरे, कहीं थोड़ी बहुत झिझक, भय या कोई दबाव जैसी कोई अंदर धारणा? समाज सेवा करने में कैसी शर्म, क्या झिझक है इसमें? मैंने हमेशा बहू की तरह नहीं बेटी की तरह काम किया, इसमें क्या शर्म है? जी, खबरें 24 से बात करने के लिए सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बीजेपी सरकार से, बीजेपी पार्टी से आपका काफ़ी सालों से जुड़ाव भी है, तो कैसे आप उनके जुड़ाव को और विश्वास को कायम रख पाएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास जताया है, मेरी धर्मपत्नी को टिकट दिया है, उस टिकट के बारे में कह दूँगा कि भारी बहुमत से टिकट को विजय बना कर लाऊंगा। और जो मेरे काफ़ी सालों से प्रयास मैंने किए वार्ड में, रास्ते में या नाले में, जो मैंने समाज में काम किए हैं, उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा और उसी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और विजय बनाकर धर्मपत्नी सुनीता को मैं भिवाड़ी नगर परिषद के बोर्ड में बीजेपी के साथ वो चेयरमैन मेयर बनाऊंगा और सहयोग करवाऊँगा। किन ठोस मुद्दों को लेकर आप वार्ड में उतर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? ठोस मुद्दे ये कि हमें जैसे वार्ड में पानी की समस्या है, निकलने की नालियों में और सप्लाई की, दोनों मेन है। मेरा पहला काम ये रहेगा कोशिश करने के साथ में कि जब पानी की समस्या है पर्याप्त आ जाए और समय पर आ जाए। पानी मतलब 10-15 दिन में आता है, कभी 5 दिन में आता है, कभी लगातार आता है, तो पानी की हमारे काफ़ी समस्या है। सप्लाई वाला पानी जो आता है और बोरिंग वगैरह फैल हो चुके हैं सबके, तो सब बोरिंग लगाने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वाटर सप्लाई वाला पानी है उसकी सुचारू रूप से चालू करवाना। और सफाई जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का वो है अभियान स्वच्छता का, तो उसमें सहयोग करूँगा। और खुद मैं करता आया हूँ 5 साल से, लगभग मेरी एक दिनचर्या रही है कि रास्ते में जाता हूँ मैं कुछ करके जाता हूँ सुबह सुबह। आपके वार्ड में काफ़ी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, बीजेपी को सिर्फ आपको मिली है, कोई निर्दलीय भी खड़ा है, कांग्रेस से भी कोई है, तो जनता वार्ड के लोग आपको ही सपोर्ट क्यों करें, आपको वोट क्यों दें? हाँ, ये बात सही है कि सभी खड़े हैं, सभी लोग मांग रहे हैं अपना आप को सब सही बताने के लिए, स्वयं भू तो सब सही हैं, पर जो जनता के बीच मैंने काम किया है, मेरा विश्वास है जो मैंने समय व्यतीत किया है, अपना समय मतलब कि समय दिया है जनता को, तो उससे मुझे लगता है कि उन उम्मीदवारों में से मेरे साथ समय देने वाला कोई है नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे वार्ड को मेरे पर विश्वास जताना चाहिए और मैं उनके लिए सदैव तत्पर रहूँगा। जो जितना समय दिया उससे कहीं ज़्यादा कर मैं उस समय का उपयोग करूँगा और काम कराऊँगा उनके लिए। जनता अगर आपको जीत का पर्चा देती है, आपको जिताती है, तो सबसे पहला कदम आप लोगों की तरफ से क्या होगा जो वार्ड के हित का होगा? जनता जिताते ही मेरा पहला कदम वार्ड के लिए होगा कि अपने वार्ड में एक वाटर सप्लाई की टंकी, हमारे जो टंकी बोलते हैं स्टॉक में, टंकी जो बनवाया नहीं जाए और सभी वार्डों में पानी स्टॉक करवाने, लाइट ना आए, कभी मोटर फूक जाए तो कम से कम 3-4 दिन का पानी इसमें स्टॉक हो जाए और उसमें वो आर वाटर वगैरह जब फिल्टर लग जाए, जो कीड़े वाले ना पड़े, वो पहला मेरा कदम रहेगा वार्ड में होते ही। जी धन्यवाद। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।